हेलो साथियों, हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था फुल डिटेल से। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आओ पढ़ते हैं साथियों, आज बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आओ सब समझते हैं। ये तो जैन धर्म के बारे में हो गया, आओ समझते हैं बौद्ध धर्म। आते हैं समझते हैं, आओ समझते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कहते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। हम लिख देंगे संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने किया था? महात्मा बुद्ध जी ने। बहुत ये बात ध्यान देना, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है। देखो कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? ध्यान देना, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। यदि आपको ईसवी और ईसा पूर्व समझ में नहीं आता तो हमने एक वीडियो में जाइए हमारे चैनल पर, वहां पे आप देख सकते हैं ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। हमने डिटेल से बनाया है वीडियो, आप वहां से समझ सकते हैं। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में क्या मृत्यु हो गया था। अब पढ़ते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था। जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान मतलब कि नेपाल में हुआ था। और इनका मृत्यु जो कहाँ पर हुआ था? इनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो मृत्यु है इनका कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था। ये बात ध्यान दें। अब देखो इनको महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। मतलब कि क्या कहते थे? लाइट ऑफ एशिया कहते थे। एशिया का ज्योति पुंज कहते थे। लाइट ऑफ एशिया कहते थे। महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। क्या कहते थे? लाइट ऑफ एशिया कहते थे। लाइट ऑफ एशिया कहते थे। क्या कहते थे? एशिया कहते थे। क्या कहते थे? एशिया कहते थे। एशिया कहते थे मतलब कि एशिया का पुंज कहते थे। क्या कहते थे? लाइट ऑफ एशिया कहते थे। मतलब कि एशिया का ज्योति पुंज मानते थे। मतलब कि प्रकाश पुंज। इन्होंने कहा था अपने दीपक स्वयं बनो, भूतो ना भविष्याति। आओ हम समझते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब समझते हैं ये सब कुछ समझिए। अब इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म ये समझिए। अब इनका जो है जन्म भी बता दिए। अब इनके देखो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनकी माता का क्या नाम था? आओ आगे देख दे। ये तो आपको समझ आ गया। तो यहाँ तक समझ आ गया। इनका बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और इनको लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। मतलब ये दुनिया को प्रकाश देते थे। मतलब कि मन के अंदर जो अंधकार छिपी हुई थी वो सभी को दूर करते थे यार, इसलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहते थे। अब इनके माता पिता के बारे में जान लेते हैं। आइए पूरा डिटेल से पढ़ते हैं साथियों। गौतम बुद्ध के जो पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। यशोधरा था। और देखो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था। क्या नाम था? माता का नाम क्या था? माता का नाम था महामाया। क्या था? माया देवी। क्या था? महामाया ने माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। माया देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या था? इनके पिता का जो नाम था शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ये शाक्य गढ़ के क्या थे? गढ़ थे। शाक्यगढ़ मुनि थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के संस्थापक थे। ये बात ये क्या थे? शुद्धोधन के पिता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या? महामाया था। ये बात ध्यान देना। अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का जो नाम था राहुल था। क्या नाम था? राहुल था।
पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। क्या था? पुत्र। अब जब ये पैदा हुए थे ना, तभी ऋषि मुनि ने कहा कि ये जो है, जब मतलब पहले क्या करते थे, ज्योतिषियों को दिखाया जाता है ये क्या बनेंगे। ज्योतिषियों ने कहा कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे? तपस्वी महापुरुष बनेंगे, बहुत बड़े ज्ञानी बनेंगे, ये राजपाट छोड़ देंगे, घर त्याग देंगे। मुनियों ने पहले बता दिया था, लेकिन राजा ने कहा कि ये एक हमारी तरह राज्य का संचालन करें। इनके पिता तो राजा थे, तो दुर्योधन क्या थे? साकेगढ़ के राजा थे। अब देखो, ये बात ध्यान देना। अब देखो, जब ये पैदा हुए थे ना गौतम बुद्ध, 7वें दिन ही इनकी माता का मृत्यु हो गए थे। तब इनकी मौसी थी, इनकी मौसी सुद्धोधन की साली थी ना, इनका शादी हो गया था इन्हीं का। इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। इनका लालन पालन किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने क्या किया? लालन पालन किया था। इनकी लालन पालन किसने किया था? गौतमी की थी लालन पालन। इनकी शादी फिर इनसे हो गई थी, ये बात ध्यान देना। ये सब समझ आ गया। अब आप आगे देखते हैं साथियों। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया। अब ये जानते थे, जब इनके पिताजी जाने कि ये ऋषि बन जाएंगे ना, तो इनके पिता ने कई प्रकार के महल बनाए, जिससे इन्हें, देखो ऋषि ने कहा जब इन्हें दुख का अनुभव होगा ना, तो घर सर त्याग देंगे, ये सब सन्यासी हो जाएंगे। जैसे जैन महावीर स्वामी जैन हो गए सन्यासी, उसी प्रकार ये भी बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन इनके जो थे सारथी थे, इनको ले जा रहे थे, महल से बाहर ले जा रहे थे। इनको क्या किया, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी था। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बूढ़ा क्यों? बहुत दुखी था। उन्होंने कहा कि अपने सारथी से पूछा, ये तो बूढ़े हैं क्यों ये दुखी हैं? फिर कुछ आगे गए तो वहां पर देखिए सौ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा, सारथी बताया कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद शमशान हो जाता है, जला दिया जाता है। फिर उन्होंने कुछ आगे गए, उन्होंने एक क्या कि सन्यासी को देखा। उन्होंने पूछा कि सन्यासी क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये मोह माया त्याग कर सन्यास है और ये ध्यान में लीन है, भगवान की सर। उन्होंने तब से भगवान के मतलब उन्होंने खोजा, ईश्वर को खोजने के लिए घर को त्याग दिया। रात का समय था, उन्होंने अपना घर त्याग दिया। कब त्यागे थे? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दी। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। इनके पुत्र देखो, घर त्याग, जब ये घर त्यागे तो उसे क्या कहते थे? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। महाभिनिष्करण कहते, महाभिनिष्करण कहते थे। क्या कहते? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। जिस दिन इन्होंने घर को त्याग, घर गृह त्याग को उनको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते थे। ये बात ध्यान देना। जब उन्होंने घर को त्यागा, इन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक इन्होंने क्या की? कठोर तपस्या की। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तो इन्होंने क्या हुआ? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद क्या हुआ? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हुआ? 6 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने किस नदी के किनारे क्या सकता? निरंजना स्थान पर, फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे इन्होंने क्या कि तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। नदी के किनारे तपस्या करने, ये साल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। देखो, जब इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में। कहाँ हुआ? बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हो गया। अब देखो, इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है अलार कलाम। इनके गुरु का नाम क्या है? अलार कलाम। क्या है? अलार कलाम। इनके गुरु का नाम अलार कलाम है। ये बात को ध्यान देना। अब आओ आगे देखते हैं। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना, जाके लोगों को उपदेश देने लगे, ये सब संसार मिथ्या है, जीवनम। इन्होंने क्या कहते हैं कि जीवन में सुख कभी नहीं होता, मनुष्य केवल वर्तमान में सुखी रहता है। ये नहीं कि आज नहीं सुखी बल सुखेंगे, नहीं, ये जो वर्तमान है सबसे श्रेष्ठ टाइम। उन्होंने दुनिया को ये सब बताना स्टार्ट कर दिया था। अब आओ समझते हैं आगे। ये तो समझ में आ गया। अब आओ आगे समझते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में। देखो,
बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने पहला अपना उद्देश्य कहाँ दिया था, पहला अपना उद्देश्य कहाँ दिया था, पहला उपदेश इन्होंने अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था, पहला उद्देश्य जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था ये बात ध्यान देना, सारनाथ में, सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिया था। ये बात ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। जब इन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया तो इसको कहने लगे धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र क्या कहने लगे, धर्म चक्र प्रवर्तक। और इन्होंने किस भाषा में उपदेश देना प्रारंभ किया था, पाली। जैन धर्म में जो है वो प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पाली भाषा का इस्तेमाल करते। भाषा क्या है, भाषा क्या, भाषा जो है पाली है। क्या है, पाली है। किस भाषा में उपदेश दिया, इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ये बात है। जब इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु को क्या हुआ, मृत्यु को क्या कहते हैं, इनकी मृत्यु को जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु को, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु को क्या कहते थे, इनकी जब मृत्यु को क्या कहते हैं, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते थे, महापरिनिर्वाण कहते थे, महापरिनिर्वाण कहते थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, इनके जाओगे देखोगे बहुत भव्य भव्य मूर्तियों का निर्माण किया गया। जब इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी अस्थियों के लेकर झगड़ा हो गया था। क्या हुआ, झगड़ा हो गया कि लोगों ने झगड़ा कर ली थी कि हमारे यहाँ जन्मे थे, ये हमको सबसे पहले उपदेश दिए थे, ये झगड़ा। अब जाओगे इनके अलग अलग भव्य मूर्तियों का, अनेक राजाओं ने झगड़ा, मतलब कि झगड़ा, तब अनेक राजाओं ने इनकी अस्थियों को लेकर अनेक प्रकार के भव्य मंदिरों का निर्माण किया है। आप जाओगे नेपाल हो गया, इनका जो है चीन में बहुत सारी भव्य मूर्तियों का निर्माण, आज भी इनके जो है उपदेशों को पालन किया जाता है। ये सब उपदेशों को पालन किया जा रहा है, ये बात ध्यान देना। अब देखो आगे बढ़ते हैं साथियों, अब बौद्ध धर्म की संगीति और पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से आओ अब आगे चलते हैं साथियों। ये तो यहाँ तक समझा, आगे अब आगे पढ़ते हैं। देखो बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में, बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में, प्रतीक के बारे में, प्रतीक के बारे में, के बारे में। देखो देखो इनका जब जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक क्या था, जन्म का प्रतीक जो था क्या था, इनके जन्म के प्रतीक क्या है, कमल और कमल क्या है, कमल और षांड है। क्या है, कमल और षांड है, कमल और षांड है। ये बात ध्यान देना, इनकी जन्म का प्रतीक। अब देखो इनका जो है गृह त्याग को का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक है गृह, क्या है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा। इस सब बातों को ध्यान देना, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। अब देखो इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका प्रतीक क्या है, ज्ञान पीपल है। क्या है, ज्ञान जब प्राप्त हुआ, ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उसका क्या है, पीपल है, बोध वृक्ष, पीपल है। क्या है, बोध वृक्ष, बोध, क्या है, बोध, क्या है, बोध वृक्ष। ये सब प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रथम उपदेश को क्या कहने लगे, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। धर्म प्रथम उपदेश, धर्म चक्र क्या कहने लगे, प्रवर्तक कहने, क्या कहने लगे, धर्म चक्र प्रवर्तक कहने लगे, चक्र प्रवर्तक कहने लगे। ये बात देना है, धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र, धर्म चक्र क्या कहने, प्रवर्तक। इनकी मृत्यु को क्या दिया गया, निर्वाण को पद चिन्ह, निर्वाण को क्या चिन्ह दिया गया, निर्वाण को पद चिन्ह दिया गया। क्या दिया गया, पद चिन्ह, पद चिन्ह। और इनकी मृत्यु का क्या चिन्ह दिया गया था, स्तूप। मृत्यु को क्या दिया गया था, स्तूप। मृत्यु को क्या दिया गया था, स्तूप का, स्तूप को ये सब चिन्ह दिया गया था। ये सब बातों को ध्यान देना। इनके गुरु का नाम अलारकराम था, ये बातों को ध्यान देना। अब आगे देखते हैं साथियों। देखो अब देखो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, इस बात को हम ध्यान देते हैं। ये सब इनके प्रतीक हुए। जन्म का प्रतीक क्या है, कलम और कमल और षांड है। गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान का क्या है, पीपल है। प्रथम उपदेश क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तक, निर्वाण का पदचिन्ह, मृत्यु का स्तूप है। अब आगे देखते हैं साथियों, अब आगे देखते हैं। देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्या समानताएं हैं, बौद्ध क्या अंतर है बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, जैन धर्म में। देखो बौद्ध धर्म में देखो
ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। क्या करते थे? ईश्वर को नहीं मानते थे। ये भी नहीं मानते थे और ये भी नहीं मानते थे। ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, ये मानते थे ईश्वर नहीं है। अब देखो, ये आत्मा को, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता था। आत्मा को क्या कहते हैं? नहीं मानते थे, लेकिन ये आत्मा को मानते थे। हमने बताया था दो ये। अब देखो आगे, और ये पुनर्जन्म को दोनों लोग मानते हैं। पुनर्जन्म को क्या करते थे? पूर्ण जन्म को दोनों लोग मानते थे। दोनों लोग ये भी मानते थे और ये भी मानते थे। ये बात को ध्यान देना, ये बात ध्यान देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब देखो आगे और समझ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना। जय हिंद।